स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन एसएचएम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एट मीन पोजीशन इज E1 एंड काइनेटिक एनर्जी इज E2, देन E1 इक्वल टू E2, या फिर इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो, अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, जैसे यहाँ पर एक लाइन बना दो, ये मीन पोजीशन हो गया, ये हो गया +A, ये हो गया -A। अब यहाँ पर एक ब्लॉक ले लो, ठीक है। तो ये ब्लॉक अगर इस समय यहाँ स्प्रिंग से जुड़ा है सपोज करो, और उस स्प्रिंग में किसी भी तरह का कोई खिंचाव नहीं है, तो हम लोग कहते हैं कि ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का, और खिंचाव ना होने की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। और यहाँ जाते जाते खिंचाव अधिक से अधिक हो जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। लेकिन क्या हो अगर वो स्प्रिंग ऑलरेडी खिंचा हुआ था, जैसे हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो, एक एग्जांपल देखो, एक स्प्रिंग को ऐसे लटका दो, ऐसे छोड़ दो, तो ये स्प्रिंग अभी खिंचा हुआ नहीं है नेचुरल लेंथ पे, लेकिन अगर हम इसमें एक ब्लॉक लटका दे तो स्प्रिंग थोड़ा सा खिंच जाएगा और यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो क्या यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 बोलोगे तुम? नहीं, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है। ओके, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है। तो कितना है? तो मिनिमम है। कितना है? मिनिमम। तो एक्चुअली जो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे होता है वो मिनिमम होता है, और एक्चुअल फॉर्मूला जो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, वो हम U0 + ½ kx² लिखेंगे। ठीक है। जब स्प्रिंग खिंचा हुआ नहीं है और मीन पोजीशन पे है, तो ये भी 0 और ये भी 0, एक्स भी 0 और ये भी 0। अगर मान लो खिंचा हुआ है और मीन पोजीशन पे है, तो उसके पास कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी है और ये 0 है। क्लियर? तो इस वजह से हमको यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और क्वेश्चन में बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज E1, मतलब U0 + ½ kx²। ये कितना होगा मीन पोजीशन पे? एट मीन पोजीशन ये हो जाएगा U0 के बराबर, क्योंकि x 0 होगा मीन पोजीशन पे। तो U0 का वैल्यू E1 दिया हुआ है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बाद, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है मैक्सिमम, और वो कितना हो जाएगा? U0 + ½ kx के जगह पे क्या लिख देंगे? a का स्क्वायर। तो ½ ka², U0 कितना था? E1। सो E1 + ½ ka², ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ हो जाएगा? एंड पे। ठीक है। और क्वेश्चन बोला कि काइनेटिक एनर्जी जो है मीन पोजीशन पे जो मैक्सिमम होता है वो कितना दिया हुआ है? E2 दिया हुआ है। ये इतना हमको समझ में आ गया। क्लियर? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? ओके। नाउ इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स। अभी देखो, E1 E2 बराबर तो नहीं है। E1 E2 यहाँ पे बराबर नहीं है, क्योंकि E1 जो है, E1 + ½ ka² जो है वो E2 के बराबर है। अरे बस, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। कितना है वो? E1 + ½ ka² और काइनेटिक एनर्जी 0 है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। पोटेंशियल एनर्जी कितना? E1, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी कितना? E2। तो ये बराबर थोड़ी ना है। एक मिनिमम है, दूसरा मैक्सिमम है। दोनों का जो सम है, दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट है, और E1 + ½ ka² के बराबर है। मतलब कि E2 का वैल्यू ½ ka² है, ऐसा है। समझ रहे हो? तो इसीलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। चलो अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। लेट्स चेक दिस सेकेंड ऑप्शन हियर। देखो, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि एट x = √3a/2।
पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो U बराबर क्या फॉर्मूला, U नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर। तो यहाँ पर तुमको एक फॉर्मूला हम लिखे क्या, ई ई अभी एक इक्वेशन लिखे थे उसको हम फिर से लिख देते हैं कि मीन पोजीशन पे E1 प्लस हाफ के ए स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी एट द एक्सट्रीम इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द मीन। मीन पे कितना था, मीन पे था E1 प्लस E2। तो यहाँ से हम निकाले थे E2 बराबर हाफ के ए स्क्वायर, इसको रख लो, ठीक है, और U नॉट बराबर E1। ओके, तो ये था मेरा, ठीक है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल्स टू √3a/2। तो यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू देख रहे हो ना, इसकी जगह पे क्या रखो, हाफ के एक्स स्क्वायर, और यू नॉट कितना E1 प्लस हाफ के एक्स की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, √3a/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा E1 प्लस 3/4 इंटू हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के ए स्क्वायर कितना था, E2। सो E1 प्लस 3/4 E2, ये आ गया मेरा सही ऑप्शन आ गया। चलो वेरी गुड। तो यहाँ पे ए बी ऑप्शन जो है ये सही ऑप्शन है। एक बार शॉर्ट में तुमको रिकॉल करा देते हैं, ठीक है, देखो इसको मिटा रहे, शॉर्ट में रिकॉल करा देते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट होगा, और काइनेट यू नॉट दिया हुआ है E1 के बराबर, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है E2 के बराबर, मतलब टोटल एनर्जी E1 प्लस E2 है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, जो ए आया है तो हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट रहना चाहिए, हाफ के ए स्क्वायर, है ना, और यू नॉट किसके बराबर है, E1 के, तो यहाँ E1 लिख दो, E1 कट गया, तो E2 इक्वल्स टू आ गया हाफ के ए स्क्वायर। ओके, और यू नॉट इक्वल्स टू आ गया E1, और पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन आ गया यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू ले लो √3a/2, तो ये हो जाएगा 3/4 हाफ के ए स्क्वायर, जिसको लिख देंगे 3/4 ऑफ हाफ के ए स्क्वायर इक्वल्स टू E2, और ये यू नॉट को E1, तो E1 प्लस 3/4 E2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना था। आई होप आप समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।